वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं राम रतन वायर लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने एक साल में 72% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि लॉन्ग टर्म में 350% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। ये कंपनी बनाती है वाइंडिंग वायर्स को, स्पेशली कॉपर वायर को। और आज के दिन यानी 4 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 522 रुपये 90 पैसे का। और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पर दिया 0.22% का रिटर्न। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 72.70% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 302 रुपए का था। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, शानदार रिटर्न निकाल के दिया 359% का। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 5 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए के आसपास का था, जबकि आज के दिन यानी कि 4 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़कर हो चुका है 520 रुपए। इस कंपनी ने यह बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 2292 करोड़ है। अच्छा खासा मार्केट कैप वाली कंपनी है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 5.38। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 15.38। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत, तो कंपनी पर लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.51% का। हमें कह सकते हैं कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 14.02% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 96.81 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने जनरेट किया 893 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू इससे ज़्यादा था 943 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में जनरेट किया 18.34 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 16.79 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़कर हो चुका है 432 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 326 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट को, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 54.62 करोड़ का, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 47 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली रेवेन्यू की, तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 2998 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था ईयरली 2657 करोड़। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, इसका परसेंटेज है 72.97% का। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 26.72% का। जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.31% का। तो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा शानदार है। बात करते हैं NSE इंडेक्स में। इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 757 रुपीज 80 पैसा, जबकि लो शेयर प्राइस रहा 245 रुपये 70 पैसा। ये कंपनी 29 जुलाई 2022 को NSE में लिस्ट हुई थी और आज के दिन इस कंपनी का बाय क्वांटिटी हुआ 13,740, जबकि सेल क्वांटिटी हुआ 11,899। जानते हैं इस कंपनी के कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 25.6 CAGR, जबकि कंपनी ने एक हेल्थी डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है जिसका परसेंटेज है 29.2%। बात की जाए इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम हाई है।
तो ओवरऑल देखें तो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। कंपनी ने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तीनों ही सेक्टर में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यदि हम फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप अच्छा खासा है, लोन कर्ज भी नहीं है, आरओई भी 14.02% के आसपास का है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 520 रुपये 40 पैसे का है। 5 साल को देखें तो 359% निकाल के दिया। एक साल में इस कंपनी ने 72.70% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही रिटर्न देना जानती है और शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। जिस भी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगाएं।